हेलो एवरीवन, वेलकम टू ललितेश हिंदी कक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का पाठ 3 अपू के साथ 2.5 साल। सत्यजीत राय के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है। इससे पहले कि मैं पाठ को शुरू करूं, आप सभी बच्चों को बता दूं कि इस पाठ के प्रश्नोत्तर इसकी अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको पाठ समझ में आया या नहीं आया और किस चीज़ के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इस पाठ के ऊपर कि इस पाठ का जो लेखक हैं सत्यजीत राय जी, जिनका जन्म हुआ सन 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये सत्यजीत राय जो हैं ये एक फिल्म निर्देशक रहे हैं। फिल्म निर्देशक तो ये थे ही, इसके साथ साथ इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी और जिन रचनाओं को आप सामने देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इसके अलावा इन्होंने जो फिल्में लिखी वो इनकी फीचर फिल्में थी। ये फीचर फिल्में इन्होंने बनाई और लगभग 30 के करीब इनकी फिल्में जो हैं बनाई हुई हैं, फीचर फिल्में, जिनमें अपराजिता, अपू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली जो कि बांग्ला भाषा में लिखी हुई है और शतरंज के खिलाड़ी और सदगति हिंदी भाषा में लिखी हुई है। तो आज का जो ये पाठ है अपू के साथ 2.5 साल, ये पाठ जो है पथेर पंचाली, ये इनके निर्देशन में बनी पहली फीचर फिल्म थी पथेर पंचाली, जो कि बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई थी। और उस पर जो है इनको जो है भारतीय निर्देशक बना दिया गया। ऐसा प्रतिष्ठा इनको मिली इस फिल्म को बनाने के बाद। तो इस फिल्म के जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो किस किस प्रकार से हमारे सामने आ रहे हैं और इसको बनाने में इनको कितना समय लगा, क्या क्या इनके अनुभव रहे, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ के अंदर जो अपू के साथ 2.5 साल है, ये एक संस्मरण है बच्चों। ये संस्मरण का मतलब होता है स्मृतियों पर आधारित, कि जब ये फिल्म बना रहे थे तो उस समय में जो घटनाएं इनके साथ घटित हुई या जो अनुभव इनके हुए, ये उनके अनुभवों से संबंधित जो है ये पूरी की पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है। और इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमें पता चलता है कि लेखक कितनी बारीकियों को समझते थे। किसी फिल्मकार के लिए जो उनकी पहली फिल्म बनाना, वो एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है और बनने के बाद जो है उसके अंदर क्या क्या कमियां रही, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या दर्शकों को समझ में आया, क्या नहीं आया, ये सब जो है उनसे जुड़ी हुई बातें जो है फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है। तो इस अनुभव संसार में जब जो है उन्होंने अपना कदम रखा, तो ये उनकी जो है उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है कि जो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। तो पाठ अपू के साथ 2.5 साल अब हम शुरू करने जा रहे हैं। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग जो थी वो 2.5 साल तक चली। उस समय में वह एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, यानी कि लेखक जो थे वो विज्ञापन कंपनी में काम करता था और काम से जब फुर्सत मिलती थी और पैसे होने पर ही शूटिंग की जाती थी, क्योंकि जब वो कंपनी में काम करते थे तो नौकरी से जब उनको टाइम मिलता था और जब शूटिंग के लिए कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो वो तब उस काम को जो है शुरू करते थे। जब पैसे ख़त्म हो जाते थे वो उस पैसे को जो है तब तक जो है उस अपनी शूटिंग को स्थगित कर देते थे, यानी कि रोक देते थे। तभी चाहते थे कि भी हाँ पोस्टपोन कर देते हैं, आगे करेंगे। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार जो है वो इकट्ठे करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया गया। अपू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया, यानी कि जब उन्होंने जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ पर जो है उस जगह पे उन्होंने क्या किया, एक विज्ञापन दिया कि हमें जो है एक अपू की भूमिका निभाने के लिए फिल्म में कि एक हमें 6 साल का लड़का चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया। तो रास बिहारी एवेन्यू के एक भवन में किराए के कमरे पर बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए आते थे।
एक सज्जन तो अपनी लड़की के बाल कटवा कर ले आए। अब ये होता है ना कि हर किसी को अपने आप को, अपने बच्चों को आगे फ़िल्मों के अंदर देखने की एक इच्छा होती है। तो बहुत से बच्चे इंटरव्यू के लिए आए और उनमें से एक व्यक्ति था जो कि अपनी लड़की के ही बाल कटवा कर लड़का बनाकर उसको ले आया। लेखक परेशान हो गया। एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर पड़ी जो कि सुबीर का नाम का था। मतलब ये विज्ञापन जब उसने देखा तो लेकिन लेखक की जो पत्नी थी उसकी जो है एक दिन नज़र पड़ी पड़ोस में रहने वाले लड़के पर। वह सुबीर बनर्जी जो थे वो पथेर पंचाली के अपू बने, क्योंकि वो जो लड़का था वो 6 साल के लगभग का लड़का था और उसका नाम था सुबीर बनर्जी। और उस बाद में जब उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है बिल्कुल सही है तो उन्होंने पथेर पंचाली में उसको अपू का रोल दे दिया। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को डर लगने लगा कि भी अब जैसे जैसे जो है फिल्म बन रही है तो धीरे धीरे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे वो डरने लगे, क्योंकि जो उस फिल्म के अंदर अपू की भूमिका निभाने वाले थे और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे थे, अगर वो ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वो दिखाई देगा। तो उनको ये लगने लगा कहीं ऐसा ना हो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सौभाग्य से वे नहीं बढ़े। बाई चांस ऐसा हुआ कि भाई उनका कद काठी उतनी ही रह गई। उम्र तो बढ़ती गई लेकिन उनकी कद काठी उतनी ही रही। कई बच्चे होते हैं जल्दी से नहीं बढ़ पाते। तो फिल्म की शूटिंग के लिए वे पालसिट नामक गांव गए। वहाँ पर जो है एक रेल लाइन बनी हुई थी। रेल लाइन के पास जो है काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था। यानी कि शूटिंग के लिए जब वो गए तो वहाँ पर रेलवे लाइन थी। रेलवे लाइन के पास जो है काश के फूल थे जो कि मतलब खिलते हैं, एक मौसम आता है उसी दौरान ही वो खिलते हैं अक्टूबर के पास, और उसके बाद वो जल्दी ही ख़त्म भी हो जाते हैं। तो काश के फूलों से भरा हुआ एक मैदान था और वहाँ पर जो है उनको जो शूटिंग करनी थी। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार आदि सभी जो थे नए होने के कारण घबराए हुए थे। अब उनको क्या था, सीन जो था कि वो दिखाना था। किस प्रकार से दिखाना था कि बाकी का सीन बाद में शूटिंग करना था। 7 दिन के बाद जो थे, 7 दिन के बाद वो दोबारा वहाँ पहुँचे तो काश के फूल गायब थे, उन्हें जानवर खा गए। इसलिए जो है आधे सीन की जो शूटिंग थी उसके लिए अगली शरद ऋतु का जो है प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी कि शरद ऋतु अक्टूबर का महीना आता है तो उस समय पर जो है उनको ये करना था। तो दिखाना क्या था कि भाई उस ट्रेन को देखते हुए जो है ना वो दौड़े चले जा रहे हैं कि भाई पहले दिन जगत दात्री की पूजा का त्यौहार था तो अपू पीछे पीछे दौड़ते हुए जो है उनको काश के फूलों के वन में पहुंचना था और ट्रेन को देखते हुए का सीन दिखाना था। लेकिन उस ट्रेन को जो है वो देख नहीं पाए। बाकी का सीन जो है उन्होंने सोचा कि भी अब ये हो नहीं पाया तो अब ऐसा करेंगे कि हम इस बाकी के सीन को बाद में फिल्माएंगे। लेकिन उसी बीच में जो है वो काश के फूल जो हैं वो जानवरों के द्वारा खाए गए और सारे के सारे फूल ख़त्म हो गए। अब आधे सीन को जो है वो फिल्माया गया और आधा सीन रह गया, उसमें कंटिन्यूटी जो है वो टूट गई। उस सीन के बाकी अंश की जो शूटिंग थी वो हमने उसके अगले शरद ऋतु में जो है अगले शरद ऋतु में जब फिर से मैदान में काश के फूलों से भर जाएगा तब की। उसी समय रेलगाड़ी में के शॉट्स भी हुए, लेकिन रेलगाड़ी में इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। यानी लेखक ने 3 रेलगाड़ियों को वहाँ से गुजारा, वो गुजरने दिया और उसका जो है उसकी शूटिंग जो है ख़त्म की। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं ये पहले ही टाइम टेबल जो है जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के कैबिन में चढ़ जाते हैं। तो उन्होंने ये दिखाना था कि अब जो है ना अनिल बाबू जो उनकी टीम के ही थे तो उन्होंने आगे इंस्ट्रक्शंस देनी थी, निर्देश देना था उनको कि भाई हाँ यहाँ से शूटिंग प्रारंभ हो रही है, यहाँ से शूटिंग शुरू होगी और वहाँ जाकर जो है उस बच्चे ने उस ट्रेन को देखने का सीन करना है। अब शूटिंग जो है कहते क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जो है ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा।
अब वो जो काश के फूल थे उनका रंग सफ़ेद था। अब उसके ऊपर जब ट्रेन वहाँ से निकलनी थी तो वहाँ से इंजन में से धुआं निकलता हुआ दिखाना था। पथेर पंचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि उस सीन में हमने 3 अलग-अलग गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। यानी लेखक ने इस प्रकार से उसको फिल्माया कि उसमें से 3 रेलगाड़ियों के गुजरने की बात किसी दर्शक को पहचान में नहीं आई। इतनी अच्छे से एडिटिंग हुई थी। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते, यानी कि जो दिखाना था ना काश के फूलों को के ऊपर जो है काला धुआं जाता हुआ दिखाई देना था, तो अगर आज का समय होता तो डीजल और बिजली से चलने वाले जो इंजन हैं उनमें ये सीन अच्छे से फिल्माया नहीं जा सकता था। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण दिया उसने लेखक ने यहाँ पर कि मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक का एक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। यानी गली के कुत्ते होते ना वैसे कुत्ता था, कोई पेट कुत्ता यानी पालतू कुत्ता नहीं रखा हुआ था उन्होंने। गांव का ही एक कुत्ता लिया जिसने भूलो नाम के पालतू कुत्ते का एक रोल करना था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे से तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। यानी कि वो जो अप्पू को माँ खाना खिला रही है वो माँ की तरफ ध्यान ना देकर अपने खेलने में मस्त है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लिए बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वो कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अपने खेलने में इतना मस्त है कि उसको खाना भी भा नहीं रहा और खाने को छोड़कर वो चला जाता है। तो ये एक सीन फिल्माना था कि माँ हाथ में थाली लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन बच्चे को देखकर समझ जाती है कि अब उसको नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी वहीं खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है ना उसकी ओर है। उसके बाद जो है उसके बाद वाले शॉट में हमें ये दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात जो है एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। यानी भूलो नाम का जो कुत्ता है वो गमले में डले हुए उस भात को खा जाता है जो झूठा वो गमले में डाल देती है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, यानी लेखक को उस दिन जो है क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी, उसी के साथ जो है उनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए वो शॉट जो है उस दिन पूरा नहीं हो पाया। यानी कि भूलो के भात खाने वाला जो वो सीन था वो नहीं कर पाए। 6 महीने के बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर से बोडाल गांव में उस सीन के बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि वो कुत्ता जो था वो मर चुका था। अब नया कुत्ता कहाँ से लाएं और उसी शक्ल का कैसे लेके आएं। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता उस गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, यानी कि अब उन्होंने सोचा कि भी अब उस कुत्ते को पकड़ के लाओ, उसको भूलो बनाएंगे। सचमुच यह कुत्ता जो था भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही। उसके दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे इस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। यानी कि वो भूलो नाम का जो कुत्ता था उसका रंग जो है बिल्कुल रंग रूप में मिलता जुलता था, वो भूलो के जैसा ही लगता था। तो उसने देखा कि ये वाला जो है सीन अब इसके साथ फिल्माएं और उन्होंने क्या हुआ उस सीन को फिल्माया। उसके बाद और हमारे इस दृश्य की जब शूटिंग पूरी हुई तो फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो इस प्रकार से जो है ये शूटिंग पूरी हुई भूलो वाली। और फिर उसके बाद सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी एक ऐसी समस्या आकर खड़ी हो गई। पथेर पंचाली की जो शूटिंग के दौरान इस समस्या से भी उनको उलझना पड़ा। क्या था कि श्रीनिवास नामक जो थे घूमते हुए मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। यानी इसके अंदर एक फिल्म के अंदर जो है एक सीन था कि अप्पू और दुर्गा जो दोनों बच्चे हैं छोटे, वो एक श्रीनिवास नाम का मिठाई वाला जो है उससे मिठाई लेते हैं, लेकिन वो मिठाई खरीद नहीं सकते क्योंकि उनके पास जो है पैसे नहीं है। मिठाई वाले के पीछे पीछे
इसलिए जो वो दुर्गा और अपू हैं वो दोनों के दोनों मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है तो वे भी मिठाई ज़रूर खरीदेंगे। तो इसका जो है मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा को बड़ी खुशी होती है। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, अगर वो भी खरीद लेगा, वो अमीर आदमी खरीद लेगा तो इतने में ही उनको बड़ी खुशी होगी देख कर ही। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई, क्योंकि पैसे खत्म थे। पैसे हाथ में आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। देखो, पहले तो वो भूलो कुत्ता मर गया, उसके बाद जो है वो श्रीनिवास नाम का जो रोल कर रहा था मिठाई वाला, उसकी मृत्यु हो गई। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? अब भूलो नाम का कुत्ता तो मिल गया, लेकिन वो आदमी कहाँ से ढूंढ के लाएं? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता तो नहीं था, लेकिन शरीर से वो पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। यानी कि बैक से अगर देखें तो वो श्रीनिवास के डील डॉल वाला जो है एक व्यक्ति उनको मिल गया, शक्ल में वो श्रीनिवास जैसा नहीं था। उन्हीं पर हमने दृश्य का जो बाकी अंश चित्रित किया और फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर वाला जो श्रीनिवास था यानी पहले वाला, वो बांस बन के बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर वाला श्रीनिवास जो है वो कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। यानी कि सामने से चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन ये दिखाया कि वो श्रीनिवास मिठाई वाला वो उसके अंदर जा रहा है, गेट के अंदर जा रहा है मुखर्जी के। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई, ऐसा जो है लेखक ने सुना। इस श्रीनिवास के सीन में भी एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो भूलो जो कुत्ता था उसकी वजह से। छोटे से पुकुर के पार, पुकुर मतलब एक तालाब सा है, उसके पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू और दुर्गा मिठाई वाले को ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल पर वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है और दुर्गा जो है वो अपू से कहती है कि चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके पीछे दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल ये थी कि कुत्ता जो था वो कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता भागता हुआ जाएगा या नहीं जाएगा। तो कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, यानी कि लेखक ने कुत्ते के मालिक से कहा कि अपू और दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता जो था वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भूलो कुत्ता जो था वो अपने मालिक के कहने के बावजूद भी वो उनके पीछे दौड़ा नहीं। और फिर इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती वक्त ज़ाया हो रहा था और बार बार चिल्लाने पर भी कट 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 जो है ऐसा हो रहा था, करना पड़ा क्योंकि वो भागा नहीं। अब यहाँ पर धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय कोई नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा नहीं तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है, दौड़ता है तो ही उनका पालतू कुत्ता लग सकता है, नहीं दौड़ेगा तो नहीं लगेगा। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने के लिए कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। देखो कितनी चीज़ों के लिए ना एक फिल्म मेकर को बहुत कुछ करना पड़ता है, शॉट लेने के लिए कई कुछ जो है तरकीबें करनी पड़ती हैं। अब वो कुत्ते को दौड़ना था, उसको कहा लेकिन दौड़ा नहीं, लेकिन मिठाई देखकर जो है वो उनके पीछे दौड़ता है। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला, यानी कि उनका जो है वो शॉट कंप्लीट हो गया। पैसों की कमी के कारण फिर से फिल्म रोक दी गई। बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, यानी लेखक के पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। शरद ऋतु में फिर से आकाश निर्भर किस पे थे हम? आकाश के ऊपर, यानी कि आसमान से बादल बरसे तभी जाकर जो है ये शॉट पूरा हो सकता था। तो इस आशा में मैं अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता। देहात का मतलब गांव का एरिया। वहां जाकर बैठते और देखते कि किसी दिन तो बारिश होगी। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता बरसात होगी। मैं इच्छा करता
वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, यानी कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भी भगवान किसी तरीके बारिश हो जाए और ये बादल बरस जाएं। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा जो है भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे अपने भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड के कारण सिहर रहा था। यानी ठंड तो थी, बारिश में वो भीगे और उसमें अप्पू जो था वो उसको ठंड लग गई और उसको ठंड के कारण जो है कपकपी होने लगी। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है, यानी कि बरसात में दोनों भाई बहन जो हैं पेड़ के नीचे एक आश्रय लेते हैं। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू, दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी लेखक का परिचय हो गया था। और उन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत एक सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 के आसपास के थे। उनका माथा गंजा था। अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे। दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर उन्हें गुस्सा आ गया और हमें देखने पर वे चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो इनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि मानसिक रूप से ये बीमार हैं। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हो गया और वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन बजाते और लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते थे कि वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी। उनके मत से उनका दूसरा मत से तो दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर। ये रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, ये रूजवेल्ट जो था एक फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति रहे हैं और उनके बारे में है। और हिटलर तो जो कि दुनिया के ऊपर पूरा अपना रौब जमाए हुए था। चर्चिल जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं और इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर जो हैं, जो कि नाजी पार्टी के लीडर थे, तो उनके नाम ले लेकर जो है ये उनको बताता है। और एक था अब्दुल गफ्फार खां, सभी उनके मतानुसार पाजी थे। पाजी मतलब जो है उनके दुश्मन थे, मतलब जो किसी काम के नहीं होते। ये गफ्फार खां जो थे ये अफ़गान के नेता थे और भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जो है इनका भारत और पाकिस्तान जो है बटें आपस में। कहते हम जिस घर में शूटिंग कर रहे थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। कभी भी भाइयों और बहनों ऐसा कहकर वो राजकीय मुद्दे पर लंबा लंबा भाषण देना शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय में भाषण शुरू कर दे तो साउंड प्रभावित होता है, साउंड पर इफेक्ट पड़ता है। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच में एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था, यानी कि टूटे फूटी अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। भाड़े मतलब किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने के लिए हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में दिखाए नहीं। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे और कमरे की रिकॉर्डिंग मशीन लेकर जो है हमारे साउंड रिकॉर्डर्स भूपेन बाबू हमेशा बैठा करते थे और हम शूटिंग के वक्त जो है उन्हें देख नहीं सकते थे और फिर भी उनकी आवाज़ जो है हम सुन सकते थे। फिर भी हम उनकी आवाज़ जो है सुन सकते थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा यहाँ पर
तो एक कमरे में रिकॉर्डिंग जो है वो मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। जब लेखक शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुन पा रहे थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते थे, साउंड ठीक है ना? तो भूपेन बाबू उस पर हाँ या ना का जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू जो है सहम गए थे, उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। और वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और वह बहुत दिनों से वहां रह रहा था, ऐसा वहां के लोगों का मानना था। तो ये हमारा जो है पाठ था। इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन आप सभी ने इसको अच्छे से सुनना है, समझना है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों से भी कहिएगा, अपने बहन भाइयों से कहिएगा, जो भी आपके इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ।